ये जो वलीमों में वो होता है सलाम, ये सलाम कहाँ से निकला है? सलाम है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब के वालेकुम सलाम, चल जी हो गया। एक केड़ा सलाम है? ये सलाम है या होटल की फीस है? और ये ऐसे जालिम है सलाम वाले वलीमों पर। होटल वाले खाना पहले देते हैं, पैसे बाद में लेते हैं। ये पहले पैसे लेते हैं फिर खाना देते हैं। ये ऐसे जालिम लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक खैरुल वलीमा होता है, एक शर्रुल वलीमा होता है। मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुन निकाह पढ़ रहा हूँ। फरमाया खैरुल वलीमा एक शर्रुल वलीमा है। खैरुल वलीमा वो है जिसमें गुरबा को बुलाया जाए चाहे अमीर आ जाए, और शर्रुल वलीमा वो है जिसमें सिर्फ गरीबों को रोका जाए बाकी सबको बुलाया जाए। जब से ये मैरिज हॉल के वलीमे शुरू हुए हैं शर्रुल वलीमे बन गए हैं, खैरुल वलीमे कोई नहीं है। एंट्री पास है जी है तो आओ वरना जाओ, ये खैरुल वलीमा है तुम्हारा। मेरी ज़िंदगी गवाह है, मैंने कभी शर्रुल वलीमा नहीं खाया और ना इंशाल्लाह खाऊंगा। ये मैं आने यार कह रहा हूँ, मैंने नहीं खाना। मेरी फैमिली का वलीमा हो, मेरे ख़ानदान का हो, ससुराल का हो, जिसका भी हो, मेरे जिस करीबी शागिर्द मुरीद का हो, मैंने नहीं खाना तुम्हारे उस हाल के वली में। मुझे कार्ड भी दे दो, मैं नहीं आता। इसमें गुरबा को मना क्यों किया गया है? एक दो वली में मुझे जाना पड़ा तो मैंने शर्त लगाई, मैंने कहा गरीबों को बुलाओगे? किस गरीब को बुलाए? मैंने कहा मोहल्ले में देखो, ये मैंने से ऐसा कह रहे वली में को कह रहे गरीब को ऐसा, मोहल्ले में बुलाओ ना गुरबा को, क्यों रोकते हो? और इसीलिए शादियां चल नहीं सकती कि हम गरीबों को छोड़ते हैं, अमीरों को बुलाते। अमीर को क्या वलीमा हमने खिलाना है? वलीमा तो है गरीब के लिए। इसलिए शादी नहीं चलती। आपके और मेरे माँ बाप, दादाओं के और वालिदों के और वालदाएं के निकाहें कहाँ हुई हैं? मस्जिद में। वलीमे कहाँ हुए हैं? गली में। लोग बैठे होते थे, फिर बुला लेते थे घर में आ जाओ। कोई मैरिज हॉल नहीं थे। ये सारे प्यो माँ दी तो शादी टुर गई है, पुत्र दी क्यों नहीं टुर दी? कभी सोचे ऐसी? हमारे माँ बाप की तो शादी चल पड़ी है, ये औलाद की क्यों नहीं चलती? हम कौन से गड्ढे में गिर गए हैं? ये हमारे मुआशरे में गलतियाँ मौजूद हैं। नाराज़ ना होना, मैं बातें खुली कर रहा हूँ। हो भी जाना तो आज रात 2 रोटियाँ और खा लेना, लेकिन बात खुली खुली मैं करता हूँ। ये बात, ये सीरतुन नबी का पहलू है। ये माँ बाप की कदर भी तो सीरतुन नबी में। बहन भाई से बोलचाल बंद है और फेसबुक पर 5000 मेरे फ्रेंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। वाह शिकल देखो, फेसबुक पे तो तेरे सारे फ्रेंड्स हैं, इंटरनेट पे यारियां लगी हुई हैं और सक्के प्यू न लला बोल बंद है। ये बेटा है, ये सीरतुन नबी से सबक है। माँ को मैं गाली देकर बात करता हूँ, ये मेरी रहमत ज़दा ज़िंदगी होगी या लानत ज़दा होगी? वालिदैन मुझसे बात करते हुए अगर डरते हैं, ये पुत्र नो असी की आखिए ते नाराज़ ना हो, किते लड़ ना पवे मेरे नाल, मेरे ते बक्के पाए वैसी गल पाए वैसी, मैं की करा? जब माँ बाप का रवैया अपनी औलाद के साथ और औलाद का रवैया माँ बाप के साथ ये हो, फिर तुम उम्मीद करो कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। शिकल वेखे बंदा एक दफ़ा शीशे, फिर हम उम्मीद करें जी अब मन सलवा उतरेगा। ए मन सलवा लासी, मन सलवा न लासी तुम्हारे थे, क्या होगा हमारा? वालिदैन डर रहे हैं कि बच्चे से बात करें न करें। मैं एक बैठक में बैठा था, उसके बाप आकर मेरे सामने रोने लग गए कि मुफ्ती साहब तुहाडे ताल्लुक है। मैंने कहा जी मुझे इसने बुलाया दावत पे, उसने कहा इसने मेरे साथ यूं किया हत्ता कि उसने बताया कि मेरा गरेबान पकड़ के थप्पड़ लगाया इसने मुझे, वालिद को। अब बताएं निवाला मेरे अंदर जाएगा? मैंने कहा चाचा जी इनू आन दे, मैं गल करदा। मुझे कहने लगा पुत्र एक बारी फिर मैनू चांटा न खवावी, एक बार फिर मुझे थप्पड़ न लगवाना, अल्लाह के लिए बात ना करो, प्यार से समझा देना फिर कभी। ये आलम है माँ बाप का। एक राजीनामे पे मैं गया, सुसर का इल्ज़ाम था कि मुझसे बदतमीज़ी करता है मेरा दामाद। तो मैंने दामाद को समझाया, दामाद मुझे कहने लगा, मौलमा बैठे थे, वो भी बैठे थे साथ। मैंने कहा मैं तो चाचा जी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अब वो कहे मेरी इज़्ज़त नहीं करता, ये कि हम बड़े परेशान हुए, गवाह कहाँ से मांगे। इसी असना में मैंने दुरूद पाक पढ़ा, या अल्लाह कोई हल फरमा दे, बंदे को समझाएं कैसे। सुसर कहते इज़्ज़त नहीं करता, दामाद कहते मेरा चाचा है, मेरे तो सर ताज है। बातें चलती रही। 10 मिनट बाद जब सुसर ने एक बात की ना, दामाद ने कहा चुप कर तू, तक उकड़ा पता लग गया। मुझे समझ आ गया। मैंने कहा इससे कहते हैं चुप कर, तुझे क्या? मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेशरम, कज़्ज़ाब, झूठ बोलते है क्यों? मैंने कहा बड़ों को यूँ कहते, तो चुप कर, तीनों की पता चल जाए।
तू पीवन राह लाना है, तू वालिदैन को रास्ता दिखाएगा, बड़ों को तू दिखाएगा। यानी कि ये तेरी इज्जत है। इस तरह बात करते हैं। एक घर में हम बैठे थे, बेटे ने अपने बाप को कहा, सुने अब्बा अगर तूने ये काम किया तो मैं तेरे माथे में डज मारूंगा, शूट करूंगा तुझे। मैंने उसे कहा तूने कहा है ना कि शूट करूंगा, जो तेरा बेटा बैठा है इसका वक्त आया तो तुझे शूट कर देगा। तूने तो धमकी दी है, ये अपने पुत्र दे वेले दे इंतजार कर। ये सीरतुन नबी के सबक हम यहाँ से लें, हमें आदाब मिले, अखलाक मिले, मुआशरत मिले, मामलात मिले। हमें रसूलुल्लाह की सीरत में जाके देखना होगा। वालिद अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेकर आता बेटे की, तो हुज़ूर पाक बेटे को फरमाते अंत व मालुका लि अबीक, तू और तेरी पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ माल तेरे माँ बाप का है। आज 10 रुपए ज़ायद बाप मांग ले तो बेटे के माथे पे तेवड़ी आ जाती है। ये सीरतुन नबी का सबक है, ये मेरा इश्क रसूल का दावा है, और ये मैं सिफारिश रसूल की उम्मीद रखता हूँ। ये मैं कब्र आखिरत के अंदर जाऊँगा तो क्या होगा मेरे साथ। हदीस पाक में है व अंतरल हुफातल उला यततावलून फिल बुनियान अंतलिदल अमतु रब्बतहा। फरमाया क़यामत की निशानियों में 2 निशानियां सबसे बड़ी हैं। लोग कौमियतें बदल देंगे और बेटा अपने आप को मालिक, बाप को गुलाम समझेगा, और बेटी घर की मालकन बनेगी और माँ को नौकरानी समझेगी। मुझे ईमान से बताएं ये निशानी हम में पूरी नहीं है, और हम कहते जी ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर बदहुक्मरान मुसल्लत क्यों है, हमारे मुल्क में बदअमनी क्यों है। हम इस पर रोएंगे, जड़ को नहीं देखेंगे। हमने जड़ को नहीं देखना, हम कहाँ पहुँचे। ये 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, अभी मैं सीरत शुरू कर रहा हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी इल्मियत की बात नहीं कर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के घर में हूँ। सीरत यूँ बयान करें कि हमारे अमाल सीधे हो जाए।